अगर इस सभा में सभी अंधे हैं तो तुझे कौन देख रहा है? दुशासन, इस द्रौपदी को इसी समय नग्न कर दो और नग्न करके हमारी जंघा पर बिठा दो। उसी समय दुर्योधन का जब आदेश मिला है तो दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचने लगा है। भीष्म पितामह ने समझाया, विदुर ने समझाया, लेकिन दुर्योधन ने जब किसी की बात नहीं मानी है, दुशासन को आदेश दिया। दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींचने लगा है और जब द्रौपदी की साड़ी को खींचने लगा है, द्रौपदी दोनों हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है। अपने पतियों की तरफ देखा है, पति गर्दन झुका करके बैठे थे। उस सभा में कोई ऐसा वीर नहीं था जो आज द्रौपदी की रक्षा कर सके, उसकी लाज बचा सके। द्रौपदी उस सभा में भगवान श्याम सुंदर को याद करने लगी है, कन्हैया को याद किया है, रोने लगी है और कहने लगी है, बंसी वाले आज मेरी लाज तेरे हाथों में है, मेरी बात सुनो। और उसी समय क्या बोली है द्रौपदी रो करके, सभा में खड़ी होकर के दोनों हाथ जोड़ करके भगवान श्याम सुंदर को याद किया है और रोने लगी है। द्रौपदी बोली है, कन्हैया हे मुरलीधर, आज अपनी बहन की लाज बचा लो आकर के। और क्या बोली है, कि मुरलीधर तुम कहाँ सो रहे, कन्हैया कि मुरलीधर तुम कहाँ सो रहे, और आशा लगी जमाने में, तुम सो रहे भगवान और लाज मेरी खिंच रही आज सभा में। तुम सो रहे भगवान, लाज मेरी खिंच रही सभा में। कन्हैया दुखिया की लाज तेरे हाथों में है, सभरिया मेरी लाज बचा लो आकर के। और क्या बोली है द्रौपदी, मुरलीधर तुम कहाँ सो रहे, मुरलीधर तुम कहाँ सो रहे, आशा लगी जमाने में, मेरी लाज जा रही है आज सभा में, मेरी लाज जा रही है बीच सभा में। आज रो रो कर के द्रौपदी भगवान श्याम सुंदर को याद करने लगी है। इधर भगवान श्याम सुंदर ने जब वो करुण पुकार, द्रौपदी की आवाज जब उनके कानों तक पहुंची है, तो उस समय योग माया द्वारा भगवान श्याम सुंदर ने द्रौपदी की लाज बचाई है, चीर को बढ़ाया है। इधर दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा है, यहाँ तक बताया है कि दुशासन साड़ी खींच रहा है, लेकिन साड़ी को खींचता खींचता दुशासन जब हार करके जमीन पर गिर पड़ता है, लेकिन द्रौपदी की साड़ी को नहीं खींच पाया है। हार करके जब जमीन पर गिर पड़ता है तो उसी समय द्रौपदी ने सभा में कहा है कि आज बड़ी सभा में इस दुशासन ने हमारी साड़ी को खींचा है, हमारी
लाज गई है ये सभा में, इसलिए आज हम श्राप देते हैं कि इस कौरव वंश का नाश हो जाएगा। उसी बात पर ये महाभारत युद्ध हुआ था। भीम ने कहा था कि दुर्योधन की जंगा हम तोड़ेंगे। भीम ने दुर्योधन की जंग तोड़ी थी महाभारत युद्ध में। इस बात पर यह महाभारत युद्ध हुआ और 18 दिन में 18 छोड़ी सेना मारी गई। और इसी बीच ये 51 रुपये अतुल यादव, 51 रुपये अतुल यादव कप्तान सिंह, इनकी तरफ से ये 51 रुपये आए हैं। कप्तान सिंह के पुत्र कल्याण सिंह के पुत्र, इनकी तरफ से 51 रुपये आए हैं। भगवान से कामना करेंगे कि हे परमपिता परमात्मा इनके हाथ दान की तरफ यूं ही बढ़ते रहें। और 101 रुपये आए हैं हमारे परीक्षित महाराज, इनकी तरफ से 101 रुपये हमारे पास में आए हैं। परमपिता परमात्मा से कामना करेंगे कि हे प्रभु इनके हाथ दान की तरफ यूं ही बढ़ते रहें, इनके आंगन में खुशियों के दीप यूं ही जगमगाते रहें। बोलिए सच्चे दरबार की। इधर जब दुर्योधन की जंगा जब भीम ने तोड़ दी थी तो ये दुर्योधन अछोड़ तालाब के किनारे पर बड़ा बड़ा रो रहा था। तो उसी समय उसी जगह पर अश्वत्थामा का जाना हुआ है। और जब अश्वत्थामा वहां पर पहुंचा है, दुर्योधन को देखा है तो कहा है महाराज क्यों रो रहे हो, क्या बात है, हमसे कहो, हमारे लायक अगर कोई सेवा है तो हमें बताओ। तो उसी समय दुर्योधन कहने लगा है अश्वत्थामा एक काम करो, क्या अगर तुम 5 पांडवों के सिर लाकर के हमें दोगे तो हम तुम्हें अपना सेनापति घोषित कर देंगे। तो उसी समय दुर्योधन का आदेश पाकर के अश्वत्थामा चला है पांडवों की शिविर के लिए। इधर भगवान श्याम सुंदर ने पांडवों से कहा है और पांडवों को लेकर के चले गए वहां से। संध्या का समय है, पांडव तो अपने शिविर में नहीं हैं, पांडव की जगह पर पांडवों के बच्चे लेटे हुए थे। वहीं पर अश्वत्थामा हाथ में तलवार लेकर के पहुंच जाता है। अंधेरा है, नहीं दिखाई पड़ा है कि 5 पांडव हैं या पांडवों के पुत्र हैं। तो उसी समय एक ही बार में उन बच्चों के सिर काट लिए। और जब बच्चों के सिर काटे हैं, सिर को झोली में डाला है और पहुंच जाता है दुर्योधन के पास। जैसे दुर्योधन से कहा है कि महाराज हम पांडवों के शीश लेकर के आ गए हैं। दुर्योधन ने देखा, जैसे ही सिरों को देखा है तो दुर्योधन कहने लगा है अश्वत्थामा ये तूने क्या कर दिया। जब 5 पांडवों के शीश समझ करके अश्वत्थामा से कहा है तो दुर्योधन हंसने लगा। और जैसे ही ये पता लगा है कि ये पांडवों के शीश नहीं हैं, उनके बच्चों के सिर हैं, तो दुर्योधन रोने लगा है और कहने लगा है अश्वत्थामा तूने हमारे कुल का नाश कर दिया है, अब हमारे कुल में कोई नहीं बचा है। ये कहकर के दुर्योधन का वहां पर अंत होता है, क्योंकि दुर्योधन को श्राप लगा हुआ था कि दुर्योधन जब हंसेगा और तुरंत रोएगा उसी समय उसका अंत हो जाएगा। उसी समय वहां पर उसका अंत होता है और अश्वत्थामा वहां से भाग जाता है। इधर जब सवेरा हुआ है, द्रौपदी ने जैसे ही देखा है कि डेरों से खून बह रहा है और जैसे ही भाग करके देखा है तो द्रौपदी ने अपने पुत्रों की लहश को देखा तो रोने लगी है।
बिलखने लगी है, कहने लगी है, और इसी बीच ये 101 रुपये मंदे यादव, योगेश यादव के भाई, इनकी तरफ से 101 रुपये आए हैं। भगवान से कामना करेंगे कि प्रभु इनके हाथ दान की तरफ यूं ही बढ़ते रहे। इधर जब द्रौपदी ने देखा है, अपने पुत्रों की लहश को देखा, तो द्रौपदी को होश नहीं रहा, रोने लगी, कहने लगी है, कन्हैया ये क्या हुआ, और रोई है। उस सभा में जैसे ही अपने पुत्रों की लहश देखी है, धड़ पड़े हुए हैं, सर पास में नहीं है, चिल्लाने लगी है और कहने लगी है, वंशी वाले ये तूने हमारे साथ में क्या कर दिया, आज हमारे पति भी नहीं हैं। और रोई है अपने बेटों की लहश पर